चलो ध्यान देखिए, हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के एक्सरसाइज 7.2 पढ़ रहे थे। 7.2 में विभाजन सूत्र पढ़ना था, तो सबसे पहले विभाजन सूत्र आप लोग लिखवाए थे पिछले क्लास में। उसके बाद विभाजन सूत्र में क्या निकालते हैं, क्या दिया रहता है और क्या निकालते हैं, ये चीज बताए थे आपको बढ़िया से। उसके बाद आपको क्या बताए थे, क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करवाए थे विभाजन सूत्र पर डायरेक्ट। तो क्वेश्चन आना चाहिए बनाने, फॉर्मूला याद रहना चाहिए। अगर क्वेश्चन में दिक्कत रहेगा, रिवीजन नहीं करोगे तो फिर आगे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आगे भी क्वेश्चन रहेगा, विभाजन सूत्र ही निकालना रहेगा बार बार, लेकिन थोड़ा थोड़ा माइंड लगाना रहेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है आपका 7.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा कि बिंदु हो, ध्यान समझो, यहां पर कह रहा बिंदु हो 4-1। देखो जी, एक बिंदु है 4-1 और -2-3, दो बिंदु है। कह रहा है बिंदु, अगर एक बिंदु रहता तो बिंदु खाली कहता, बिंदुओं मतलब एक से ज्यादा बिंदु। तो कौन कौन बिंदु, 4-1 और -2-3। कह रहा इन दोनों को, दो बिंदु को, एक बिंदु ये लेंगे एक बिंदु ये लेंगे, दोनों को मिलाएंगे तो समझो जोड़ रहे हैं। कह रहा को जोड़ने वाले रेखाखंड को, कहता है एक बिंदु, दो बिंदु है, एक 4-1 एक -2-3, दो गो बिंदु ले लो। एक ले लिए यहां पर, इसका नाम दे दिए A और इसका निर्देशांक दे दिए 4-1। एक यहां कहीं ले लिए बिंदु B, इसका निर्देशांक ले लिए -2-3। कह रहा है, सुना अच्छा से, बिंदु 4-1 और -2-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड, इसको जोड़ोगे तो एक रेखाखंड बनेगा, मतलब एक रेखा बनेगा। तो जोड़ना मतलब मिला देना, जोड़ना मतलब क्या होता है, मिला। दोनों मिला दिए तो एक रेखा बन गया AB। देखो रेखा का मतलब होता है कि वैसा रेखा जो एकदम बढ़ते जाए एकदम दोनों तरफ से। और यहां पर इसका नाम A दे दिए, इसका नाम B दे दिए, तो इसका मतलब होता है ये यहां पर रुक गया, B तक रुक गया, ये तक रुक गया, तो रेखा का खंड किया हुआ, मतलब रेखा का पार्ट है, इसलिए इसको रेखा खंड कहते हैं। क्या कहते हैं, रेखा खंड। ठीक है, तो कह रहा कि 4-1 और -2-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड, इसको जोड़ दिए, 4-1 और -2-3 को जोड़ दिए तो एक रेखाखंड बन गया, जिसका नाम क्या है, AB। क्या नाम है, AB। इस AB रेखाखंड को, यानी ये AB को, रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें। करा इस रेखा को सम त्रिभाजित करता है, और जो जो बिंदु उसको सम त्रिभाजित करता है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करिए। अब एक शब्द आया है यहां पर, सम त्रिभाजित। सम मतलब होता है बराबर, सम मतलब क्या होता है, बराबर। त्रि मतलब तीन, त्रि मतलब तीन, अब भाजित मतलब बांटना, भाजित मतलब बांटना। कहता है इस रेखा को 3 बराबर भागों में बांटने वाला बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करें। अब बताओ, हम तुमको कहेंगे इस रेखा को 3 बराबर भाग में बांटना है, 3 बराबर भाग में बांटना है, तो इसको काटना पड़ेगा ना जी। तब बताओ जी, इसको 3, किसी भी रेखा को अगर 3 भाग में बांटना रहेगा तो कितना जगह से काटना पड़ेगा, 2 जगह से। 2 जगह से काटोगे तब ना 3 भाग में बटेगा। एक जगह से काटोगे तो 2 भाग में ना बटेगा जी, एक जगह से काटेगा तो 2 भाग में ना बटेगा। 3 भाग में बांटना है किसी भी चीज को। आप इसी दीवार को मान लो कि 3 भाग में बांटना है, इसको 2 जगह से काटना पड़ेगा। कितना जगह से, 2 जगह। या हम बोलेंगे इस दीवार को यहां से यहां तक में 3 गो रूम बनाना है, तो क्यों दीवार घेरना पड़ेगा, 3 गो घेरेंगे। बताइए जी, 3 गो दीवार घेरेंगे तो 4 गो रूम बन जाएगा रे, बताओ। अरे यहां से यहां तक हमको 3 गो रूम बनाना है, तो एक जगह इसे दीवार घेर दिए, यहाँ के बाद 2 जगह से घेर दिया, 3 गो रूम ना बन गया। अरे क्या इंजीनियर बनेगी, चौके बेलना करना है, घर ऐसा दीवार है कि इंजीनियर सोचे कि बने हैं, बनेंगे बाद में, सोच रही ब्याह करके चौके बेलना करे। बताइए, रोटियों बनाना रहेगा भाई, निमकी उमकी छाने हो है, उसमें भी देखता है लेडी लोग निमकी छानती, देखो आटा को एकदम अच्छा से बेल के एकदम लाइन से लाइन खींचती है, देखो एकदम रेखाखंड 4-5 एकदम, है कि नहीं।
के वो स्क्वायर बनाती है, वर्ग बनाती है, इधर से ऐसे ऐसे कर करके आयत बना देती है उसी में आटा में। हम लोग बच्चा बनाते थे, खेलते रहते थे, बुआ बना के दो बिंदु से आंख बना देते थे। चलो देखो, किसी भी रेखा को अगर 3 भागों में बांटना है, कितना भागों में? 3 भागों में, तो उसको 2 जगह से काटना पड़ेगा। कितना जगह से? 2 जगह, यानी 2 जगह दाग लगाना पड़ेगा कि कहां से काटना है। यानी 2 बिंदु से 3 बांट में ये बढ़ जाएगा। मैं अगर कह रहा बराबर बराबर, तो देखने से भी बराबर लगना चाहिए, लगभग में, एकदम एग्जैक्ट नहीं। मान लो एक जगह से यहां काटे, एक जगह से यहां काटे, तब बताओ इसका नाम दे दिए ए बी दिए, तो इसका नाम दे दिए सी, इसका नाम डी। देखो तो 3 भाग में नहीं बट गया? एक ए सी हुआ एक भाग, एक सी डी हुआ दूसरा भाग, एक डी बी हो गया तीसरा भाग। तो 2 जगह से काटेंगे, मान लो एक जगह यहां से काटेंगे, एक जगह यहां से काटेंगे, तो 3 भाग में नहीं बढ़ जाएगा? तो कह रहा तीनों बराबर भाग रहना चाहिए, तीनों बराबर भाग। जब भी ध्यान से देखना, यहां पर कह रहा है कि सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करे। आगे कहेगा 4 बराबर भागों में बांटने वाला बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करे। 4 बराबर भाग में अगर बांटना रहे तो कितना जगह से काटना पड़ेगा जी? 3 जगह से। कितना जगह से? 3 जगह से। और 3 भाग में बांटना है तो 2 जगह से। तो 2 बिंदु निकालना है, 2 बिंदु का निर्देशांक, एक बिंदु सी का, एक बिंदु डी का। ठीक। और कभी भी बराबर अनुपात में अगर बांटना रहे, करा सम त्रिभाजित, मतलब 3 बराबर भाग में, 3 बराबर भाग में। मान लो कि से 10 फीट का तुम्हारा ये रेखा है, एक 10 फीट का ए बी। अब बता, इसको बराबर भाग में बांटना है, 2 बराबर भाग में बांटना है, तो बोलो कितना कितना मिलेगा? 5। बोलो 5 5। यहां से मान लो काटेंगे तो यहां से यहां 5 हो जाएगा, इसका नाम सीधी, यहां से यहां 5, यहां से यहां 5। तो कहेगा किस अनुपात में बांटे हैं? तो तुम बोलोगे कि सर अनुपात होगा 5 अनुपात 5। इसको काटोगे 5 से 5 कट जाएगा ना जी, तो ऊपर भी 1 नीचे भी 1, यानी 1 अनुपात 1। जब भी बराबर भाग में बांटोगे हमेशा तो 1 अनुपात 1 आएगा। कितना आएगा? 1 अनुपात 1। मान लो 20 फीट का कोई रेखा है, उसको 2 बराबर भाग में बांटना है, तब बताइए कितना अनुपात में बटेगा? 10 अनुपात 10। तक काटेंगे तो फिर से कितना आ जाएगा? 1 अनुपात 1। तो ये दिमाग में बैठाना, कभी भी बराबर भाग में बांटना रहेगा ना तो 1 अनुपात 1 लेना। कितना लेना? 1 अनुपात 1। क्योंकि कितनों लेंगे तो कट के फिर 1 अनुपात 1 हो जाएगा। 5 5 लेंगे तो बटा में करेंगे, अनुपात में करेंगे तो 5 से 5 कट गया, 1 अनुपात 1। तो हमेशा कभी भी बराबर भाग में बांटना रहेगा तो किस अनुपात में बढ़ता है? 1 अनुपात 1। किस भाग में? 1 अनुपात 1। तो बताओ, इसका मतलब अगर ये 3 बराबर भाग में है, यानी यहां से यहां 1 अनुपात, यहां से यहां 1 अनुपात, और यहां से यहां भी 1 अनुपात, 1 1 तीनों होगा, बराबर ना होगा जी। मान लो यहां से यहां 3 हुआ, यहां से यहां 3, यहां से यहां 3, तो अनुपात करोगे तो सब 1 अनुपात 1 ना आएगा? अरे बोलो यस सर। तो कभी भी बराबर भाग अगर 4 गो रहता, एक और रहता, तो वो भी एक ही होता। तो कभी बराबर भाग में बांटना रहेगा तो सब 1 लेंगे। कितना लेंगे? 1। यानी यहां से यहां 1 भाग, उतना ही यहां से यहां, उतना ही यहां से यहां, 1 अनुपात। अब तुम बताओ, हमको 2 बिंदु पता है, एक बिंदु ए पता है, एक बिंदु बी पता है। ये दोनों पता है ना जी? तो एक को x1 y1 लेते हैं, एक को x2 y2 लेते हैं, इतना तो पता है। अब कोई दोनों में से पहले c निकालना चाहो चाहे d निकालना चाहो, ये दोनों बिंदु का निर्देशांक चाहिए। तो तुम बताओ पहले किस बिंदु का निर्देशांक निकालना चाहता है? c का। तो मान लो c का निकालना चाहते हैं, कोई d का निकालना चाहेगा तो d का भी निकाल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मान लो हम c का निकालना चाहते हैं, तो c का निर्देशांक निकालना चाहते हैं। किसका निर्देशांक? c। तो इस c बिंदु को गौर से देखो, ध्यान दो, c बिंदु, और c बिंदु को देखो। इस c जो बिंदु है, अरे इधर को बात नहीं करो, ये जो बिंदु c है, ये बिंदु c ए बी को किस अनुपात में बांट रहा है? कोई बता सकता है? हाँ देखो, वेरी गुड, 1 अनुपात 2। ये जो बिंदु c है, इस ए बी रेखा को किस अनुपात में बांट रहा है जी? कैसे? तो यहां से यहां देखो 1 भाग है, और यहां से दूसरा भाग यहां तक ना हुआ c के लिए। अरे बिंदु c के लिए इधर 1 भाग, इधर दूसरा भाग टोटल। तब बिंदु c के लिए इधर 1, और इतना दूर कितना हो गया? 2।
तो 1:2 में बट रहा है, 1:2 में। किसके लिए? बिंदु सी। कोई तुमको कहेगा बिंदु सी इस ए बी को के भाग में बांट रहा है? 2 भाग में बांट रहा है जी, एक ए सी एक सी बी। तो किस अनुपात में बांट रहा है? 1:2। कोई बोल सकता है बिंदु डी किस अनुपात में बांट रहा है ए बी को? 2:1। देखो यहां से यहां 2 भाग है, यहां से यहां 1 भाग, 2:1 में बांट रहा है। समझ में आया? तो एक और रहता अगर 4 भाग में आगे रहेगा, 4 भाग में बांटना रहेगा, तो ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है, अब बताओ, ध्यान देखो यहां पर तो लिखेंगे बिंदु सी के लिए, ध्यान समझो यहां पर। तब तुम लोग बताओ जी, बिंदु सी के लिए, बिंदु सी के लिए m/n का मान। कोई बता सकता है बिंदु सी के लिए m/n का मान कितना है? 1:2 है, 1:2 है बिंदु सी के लिए। तब बिंदु सी का, अब बताओ बिंदु सी का निर्देशांक निकालना है। तब बताओ बिंदु सी के लिए m का वैल्यू 1 है, n का वैल्यू 2 है, तो बिंदु सी का निर्देशांक ना निकल जाएगा? बताओ x1 x2 x1 y1 x2 y2 पता है और m और n पता है, तो बिंदु सी का निर्देशांक नहीं निकाल लेंगे? तो लिखेंगे बिंदु सी का निर्देशांक, बिंदु सी का निर्देशांक एक्स वाई बराबर, बताइए जी फॉर्मूला क्या लिखते थे? m x2 प्लस n x1 बाई m प्लस n, m y2 प्लस n y1 बाई m प्लस n। अब बताओ m, तो बताओ बिंदु सी के लिए m का मान कितना है जी? 1 इंटू x2 का मान कितना है? -2 प्लस n का मान 2 इंटू x1 का मान कितना है जी? 4। अब बाई m प्लस n यानी 1 प्लस 2, m का मान 1 इंटू y2 का मान कितना है? -3 प्लस n का मान 2 इंटू y1 का मान कितना है जी? -1 बाई 1 प्लस 2। अब बताओ 1 को -2 से मल्टीप्लाई करो, -2, अब प्लस 2 को 4 से करो 8, अब बटा कितना? 3। 1 को -3 से -3, और 2 को -2 से -2, अब बटा कितना? 3। अब बताओ जी 8 में से 2 घटेगा कितना हो जाए? 6/3, और यहाँ बताओ -3 और -2 -5, अब बटा 3, ये कटेगा कितना बार में? 2 बार में। तो बताओ जी 2, -5/3। तो ये बताओ किसका निर्देशांक आ गया? बिंदु सी का निर्देशांक आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? अब बताओ जी, ध्यान देखो यहां पर, तो ये बिंदु सी का आया। अब इसी प्रकार से लिखेंगे आगे कि बिंदु डी के लिए m/n, यहां लिखेंगे बिंदु डी के लिए m/n का मान। बोलो जी कोई, बिंदु डी के लिए m/n का मान कितना होगा? तो डी को देखो यहां से यहां 2 भाग, 1 और 1 2 भाग, यहां से यहां 1 भाग, यानी 2:1। x1 y1 x1 y1 x2 y2 तो वही रहेगा। बताइए, तो नहीं बना लोगे जी? अब चलिए, इसको दिक्कत है किसी को? चलिए, इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना? चलो बढ़िया से देख लो भाई। तो 4 भाग में भी रहेगा ऐसे ही बांटने के लिए, तो बनाना रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? 3 अभी छोड़ दो, ये ग्राफ वाला है। क्वेश्चन नंबर 4, अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है, अरे ध्यान समझो यहां पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 जस्ट उल्टा रहेगा। जैसे अभी तक जो आप क्वेश्चन बनाए हैं, तो उसमें क्या बनाए हैं? इधर समझिए, अभी तक जो क्वेश्चन बनाए हैं उसमें बनाए हैं कि 2 बिंदु दिया रहता था और उसमें m और n का अनुपात भी दिया हुआ है। कह रहा है बीच वाला बिंदु का निर्देशांक निकालिए, किस भाग में, मतलब वो बिंदु का निर्देशांक निकालना रहता था। क्वेश्चन नंबर 4 में जस्ट उल्टा है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है बिंदुओं -3 10। देखो जी, क्वेश्चन कह रहा है बिंदुओं -3 10 और
और 6 माइनस 8, 6 माइनस 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -16 किस अनुपात में विभाजित करता है। अभी क्वेश्चन को समझो, विभाजित करता है। जस्ट उल्टा दे दिया अब उसका। कह रहा है क्वेश्चन कि बिंदु -3, 10 और 6 माइनस 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड, तो ये दोनों को जोड़ो। पहले दो बिंदु ले लो, जैसे अभी लिए थे, एक बिंदु ले लिए थे, मान लो ए, इसका निर्देशांक ले लिए -3, 10 और एक बिंदु ले लिए बी, इसका निर्देशांक ले लिए 6 माइनस 8। इसको जोड़ने वाला रेखाखंड, तो इसको मिला दीजिए, मिला दिए। अब कह रहा है इसको जोड़ने वाले रेखाखंड रेखाखंड को बिंदु -16 किस अनुपात में विभाजित करता है। बताओ, इसके पहले वाला क्वेश्चन में अनुपात दिया रहता था, m अनुपात n दिया रहता था, अब बीच वाला बिंदु का निर्देशांक निकालना रहता था। जैसे यहां पर कह रहा है कि इस AB जो रेखाखंड है, इसको एक बिंदु दो भाग में बांटता है। मतलब बिंदु का निर्देशांक दे दिया, मान लो बिंदु यहां हम ले लिए C, इस बिंदु का निर्देशांक दे दिया -16। ये जो बिंदु है C, बताओ AB को, A से लेकर AB को, A से B तक जो है AB, इस रेखा को किस अनुपात में बांटता है। बताओ, यहां से यहां कुछ भाग होगा ना जी, यहां से यहां कुछ ना कुछ भाग होगा। तो इसके पहले वाला क्वेश्चन में ये चीज दिया रहता था, ये इसका निर्देशांक ही निकालते थे, ये बिंदु C का निर्देशांक नहीं निकालते थे पहले। अरे बोलो, m अनुपात n दिया रहता था, अब उल्टा दिया हुआ है, बिंदु का निर्देशांक दे दिया, इसी का निर्देशांक निकालते थे, तो इस विभाजन सूत्र कहलाता था। क्या कहलाता था? विभाजन सूत्र। लेकिन अब उल्टा दे दिया, याद रखो। तो दो टाइप से क्वेश्चन ध्यान में रखना, एक तो विभाजन सूत्र से उस बिंदु का निर्देशांक निकालना जो बिंदु AB रेखा को दो भाग में बांटता है, ठीक है, और जस्ट उसका उल्टा। अब बिंदु दे दिया है, ये AB रेखा को ये बिंदु C, बताओ, बांट रहा है दो भाग में, नहीं बांट रहा है, एक भाग A से C तक है, एक भाग C से B तक है, दो भाग में बांट रहा है। तो कह रहा किस अनुपात में बांट रहा है, किस अनुपात में बांट रहा है, ये बताइए, किस अनुपात में बांट रहा है। इधर कितना भाग होगा, इधर 3 होगा तो इधर 5 हो जाएगा, कितना भाग में बांट रहा है। तो वही m अनुपात n का मान निकालना है। किसका मान? m अनुपात n। उल्टा दे दिया। तो याद रखिए, हम बोले थे कि जो चीज दिया रहता है उसी के फॉर्मूला से जो निकालना रहता है निकलता है। ये बिंदु C दे दिया है, बिंदु क्या दे दिया है? C। तो बिंदु C के ही फॉर्मूला से निकलेगा m अनुपात n का मान, ठीक है। अब बताओ जी, ध्यान से देखो यहां पर, तो लिखेंगे यहां पर, बताओ, बिंदु C का निर्देशांक हमेशा इसे ना निकालते थे, बिंदु C का निर्देशांक निकालते थे, बीच वाला का। बिंदु C का निर्देशांक xy बराबर, फॉर्मूला क्या लिखते थे जी, बोलो, m x2 प्लस n x1 बाई m प्लस n, m y2 प्लस n y1 बाई m प्लस n, ये फॉर्मूला लिखते थे। इसमें आपका x1 y1 ये है, x2 y2 ये है, ये किसका वैल्यू है? xy का वैल्यू, जिसका निर्देशांक निकालना रहता था पहले। इसका वैल्यू तो दे दिया है ना जी, हमेशा निकालते थे, इसका वैल्यू दिया हुआ है। तो जो जो चीज दिया हुआ सामने सामने लिखो। xy का वैल्यू हमको पता है कितना है, -16, तो xy के जगह पर -16 लिख दिए, बराबर। यहां देखो m का मान पता है जी, वही निकालना है, m और n निकालना है, m अनुपात n का मान निकालना, ठीक है। अब बताओ, तो m के जगह पर m में रहेगा, इंटू x2 का मान पता है 6 है, प्लस n का मान नहीं पता है, इंटू x1 का मान पता है -3, अब बाई m प्लस n नहीं पता है, तो जस्ट के तस लिखेंगे। m का मान m इंटू y2 का मान कितना है जी, -8, प्लस n का मान कितना है 10,
इंटू, भले n का मान नहीं ना पता है जी, n के जगह पर n लिखिए, इंटू y1 का मान कितना है 10, अब बाई m प्लस n। बोलो दिक्कत, अरे बोलो जी दिक्कत है? जो जो चीज पता था सामने सामने रख दिए। अब यहां देखो ये एक्स वाई जो निकालते थे, ये एक्स का वैल्यू ही होता था, ये किसका वैल्यू होता था? वाई का। देखो पहला वाला के बराबर करते थे, एक्स का वैल्यू देता था, ये किसका वैल्यू? वाई। तो दोनों में से किसी एक को सॉल्व करोगे तो m अनुपात n का मान निकल जाएगा। जैसे इसका मतलब हुआ कि -1 इसके बराबर है और 6 इसके बराबर है। तो बताओ जी, ध्यान देखो यहाँ पर -1 को किसके बराबर करेंगे? इसके बराबर। तो बताओ m को 6 से मल्टीप्लाई करो 6m, n को -3 से करो -3n, अब बाई नीचे कितना है? m प्लस n, कोमा 6 को बताओ इसके बराबर करेंगे, 6 बराबर हो जाएगा, बताओ कितना? 8 को -8 को m से करो -8m, n को 10 से करो +10n, अब बाई नीचे कितना है जी? m प्लस n। देखो जी, फर्स्ट वाला को फर्स्ट वाला के बराबर करना है और सेकेंड वाला को सेकेंड वाला के बराबर करना है। बोलो दिक्कत? फॉर्मूला वही लगा के अलग लगा है? वही लगा है। बुक में तुम्हारा अलग से के पे मान करके बनाएगा, वो थोड़ा सा ज्यादा लेंदी हो जाता है। इसी फॉर्मूला से हम लोग बनाएंगे, किसी एक को सॉल्व करोगे तो बनेगा। देखो ध्यान से, या तो इसको सॉल्व करो तो m अनुपात n निकलेगा, या तो इसको करो, दोनों से करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि m अनुपात n कोई एक से निकल जाएगा, और दूसरा से भी निकालोगे तो सेम ही आएगा। तो 2 बार नहीं निकालना है, एक ही बार निकालना है। तो किसी एक से इसको क्या करते हैं? निकालते हैं। मान लो हम इसी को सॉल्व करके निकालते हैं, ठीक। अब बताओ, ध्यान देखो, तो m अनुपात n का मान चाहिए, तो पहले डिवाइड में m प्लस n, इधर आएगा तो इंटू में, ठीक है। तो बताओ m -1 से गुना करेंगे -m होगा, n -1 से गुना करेंगे -n होगा, अब बराबर 6m -3n। अगर इसको सॉल्व करते तो इस m प्लस n डिवाइड में इधर इंटू में, तो 6 से दोनों में मल्टीप्लाई होता, 6m प्लस 6n बराबर ये लिखा था, अरे लिखा था ना। अब बताओ, लेकिन हम इससे सॉल्व कर रहे थे, इसी से सॉल्व करेंगे। अब क्या करो, ध्यान देखो, यहां पर m को, सारा m को एक तरफ करो और सारा n को एक तरफ करो, m और n को अलग अलग कर दी, अलग अलग तरफ। बताइए 6m है प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, या इसी को ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ये माइनस में 3n, इधर आएगा तो प्लस में, आइए m माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में। तो बताओ यहाँ -n पहले से है, -n ये वाला, ये माइनस में 3n, इधर आएगा तो प्लस में 3n, बराबर 6m पहले से है, ये माइनस में m उधर जाएगा तो प्लस में m। बताओ जी, 3n माइनस n कितना n? 2n, और 6m और m कितना m? 7m। बताओ हमको किसका मान चाहिए जी? m अनुपात n। m अनुपात n का मतलब है m बटा n, समझो, हमको मान चाहिए m अनुपात n। m अनुपात n का मतलब m अब बटा n, समझो, m अनुपात n चाहिए, तो m अनुपात n का मतलब क्या होता है? m बटा n, यानी m ऊपर रहना चाहिए, n नीचे होना चाहिए। तो बताओ यहाँ m पहले से है, ये n इंटू में है, m बटा n ना चाहिए, तो m ऊपर है, ये n इंटू में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा जी, तो m बटा n मिलेगा। ये 7 इंटू में इधर आया तो डिवाइड में, यहाँ 2 पहले से है, ये 7 इंटू में इधर आया तो डिवाइड में 7, बराबर m पहले से है और n इंटू में इधर आया तो डिवाइड में n। तो बताओ जी, m बटा n का मान कितना आ गया? m बटा n का मान आ गया 2/7। इसी को m है तो m, बटा मतलब अनुपात होता है, बटा मतलब अनुपात, m अनुपात n बराबर 2 अनुपात कितना हो गया जी? 7। इसका मतलब हुआ यहां से यहाँ 2 भाग है, यहां से यहाँ कितना है? 7। ये समझ में आया? तो m अनुपात n का मान आ गया 2 अनुपात 7। तो दोनों में से कोई वो क्वेश्चन आना है 2 नंबर में, या तो ये वाला आएगा, मतलब m उल्टा दे देगा m अनुपात n निकालने के लिए, और नहीं तो विभाजन सूत्र जो बीच वाला निकालते तो वैसे दे देगा। बोलो दिक्कत है इसमें? तो ये दोनों को बढ़िया से रिवीजन कर लेना है, ठीक है? कोई दिक्कत है किसी को? तो इसी प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम्पल वाला आपको बनाना है। जैसे एग्जाम्पल में देखो, क्वेश्चन केवल देखना, उसका सॉल्यूशन मत देखना, वो दूसरा तरीका से बनाया है। जैसे
आप उदाहरण का 8 देखो, उदाहरण का 8 सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में है, करा वह अनुपात ज्ञात करे, वह अनुपात ज्ञात करे, वह अनुपात ज्ञात करे जिसमें ए एक बिंदु है जिसका निर्देशांक है 1 - 5 और एक बिंदु बी है जिसका निर्देशांक है आपका -4 5 को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है, एक्स अक्ष से विभाजित होता है। एक्स अक्ष से विभाजित होता है तो इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करें। और फिर कह रहा है इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात करें। चलो भाई बढ़िया से समझो। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है समझो, जैसे कल क्वेश्चन बनाए थे वैसे ही क्वेश्चन, उसमें भी m अनुपात n निकालना था, इसमें भी m अनुपात n ही निकालना। उसमें देखो कह रहा वह अनुपात ज्ञात करे, अनुपात कह रहा ज्ञात करे, यानी m अनुपात n निकालना है, m अनुपात n निकालना जिसमें a और b को मिलाने वाला रेखाखंड। तो पहले एक बिंदु ले लो और बी ले लो, एक रेखाखंड बना लो। तो एक बिंदु ए ले लेते हैं, बताओ जी ए बिंदु का निर्देशांक कितना है 1 - 5। एक बिंदु बी ले लेते हैं, इसका निर्देशांक कितना है -4 5। ठीक है, कह रहा इसको मिलाने वाला, तो दोनों को मिला दो तो एक रेखाखंड बन जाएगा, एक रेखाखंड बन गया ए बी। ठीक है, कह रहा वह अनुपात ज्ञात करे जिसमें ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड, ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड ए बी को मिला दिए। इस रेखाखंड को कह रहा मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। कौन सा अक्ष से विभाजित होता है? एक्स अक्ष। इसके पहले वाला क्वेश्चन में जो बिंदु से विभाजित हो रहा उस बिंदु का निर्देशांक दे दिया था ना जी, तब बिंदु का निर्देशांक बीच वाला दिया हुआ था, m अनुपात n निकाले थे। इसमें भी दिया हुआ, लेकिन थोड़ा सा माइंड से पहचानना है कहां पर कि वो बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। यहां पर कह रहा है कि एक्स अक्ष विभाजित होता है, एक्स अक्ष से विभाजित होता है, यानी जो ए बी लाइन है ना, ए बी लाइन, ये कौन सा अक्ष से विभाजित हो रहा है? एक्स अक्ष। तो बताओ एक्स अक्ष ऐसे खींच दिए, मान लो एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष है भाई, तो इधर एक्स इधर एक्स डैश, एक्स अक्ष से, ये एक्स अक्ष है तो एक्स अक्ष से विभाजित हो रहा है। बताओ ये जो लाइन है ए बी यहां से विभाजित हो रहा है इस बिंदु से, बोलो। तो इस बिंदु का नाम मान लो सी दे दिए, क्या नाम दे दिए? सी। अब बताओ ये जो बिंदु है ये एक्स अक्ष पर भी है कि नहीं है, और इस रेखा पर भी है। अब कोई भी बिंदु एक्स अक्ष पर रहता है तो उसका निर्देशांक अगर नहीं पता रहता है तो क्या बोलते हैं? x0। क्या बोलते हैं? x0। यानी कभी भी कोई भी लाइन अगर एक्स अक्ष पर है, कोई बिंदु एक्स अक्ष पर है तो उसका निर्देशांक x0 होगा। क्या होगा? x0। इसका मतलब इस बिंदु का निर्देशांक उस क्वेश्चन में, इसके 4 नंबर क्वेश्चन में साफ साफ दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 में इसका निर्देशांक साफ साफ दे दिया था आपका -16। इसमें कह दिया कि एक्स अक्ष से विभाजित हो रहा है लाइन, तो एक्स अक्ष से विभाजित हो रहा है तो एक्स अक्ष खींच दिए, तो यहाँ पर विभाजित जहां हो रहा है वहां बिंदु बनेगा, तो बिंदु एक्स अक्ष पर भी होगा। एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु का निर्देशांक x0 होता है। क्या होता है? एक्स अक्ष पर है तो x का मान होगा x और y का क्या होगा? 0।
अगर कहता y अक्ष से विभाजित हो रहा है तो लिखते 0y, क्या लिखते 0y। एक्स अक्ष पर x का मान कुछ ना कुछ रहेगा, y का मान क्या 0, इसलिए x 0 लिखे। y अक्ष अगर रहता तो y अक्ष पर x का मान 0, y क्या होता 0। ठीक है, एक्स अक्ष पर y का निर्देशांक कोई पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि एक्स अक्ष पर y का निर्देशांक कितना होता है 0, y अक्ष पर x का निर्देशांक कितना होता है 0, तो ये x अक्ष पर है तो इसका निर्देशांक y का मान 0 होगा, और x का मान नहीं पता है तो x लिखेंगे, तो x 0। ठीक है, और बताओ m अनुपात n निकालने के लिए दोनों वैल्यू पता होना जरूरी है कि कोई एक से निकल जाता है, दोनों पता होना जरूरी है। दोनों से निकाले थे 4 नंबर दोनों से निकाले थे जी, किसी एक से पता रहता है तो निकाल लेते थे, इसका वैल्यू एक्स का वैल्यू नहीं पता, वाई का पता है ना 0, इससे निकल जाएगा आराम से m अनुपात n। अब बताओ सब पता चल गया, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, और ये जो वैल्यू जिसका निर्देशांक निकालते थे xy है, क्या है xy। ठीक है, तो बिंदु C का ही निर्देशांक निकालते विभाजन सूत्र से, तो लिखेंगे बिंदु C का निर्देशांक xy बराबर, फॉर्मूला लिखेंगे क्या होता है भाई, फॉर्मूला m x2 प्लस n x1 बाई m प्लस n कोमा my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, यही ना होगा। अब जो वैल्यू सामने सामने पता है लिखो, एक्स वाई, तो एक्स वाई का वैल्यू कितना है x0, क्या है जी x0, तो x0 लिख दिए। अब बताओ इधर देखो भाई m का मान पता है नहीं, तो m के जगह पर m इंटू x2, तो बोलो x2 का मान कितना है -4, प्लस n का मान नहीं पता है इंटू x1 का वैल्यू कितना है जी 1, अब बाई m प्लस n कोमा, फिर बोलो क्या है जी my2, तो m के जगह पे m इंटू y2 का मान कितना है जी 5, अब प्लस n इंटू y1 का मान कितना है -5, अब बटा नीचे कितना है m प्लस n। ठीक, अब बताओ जी ये फर्स्ट वाला के बराबर करते हैं सेकंड वाला के, तो बताओ जी फर्स्ट वाला के बराबर करो और सेकंड वाला को सेकंड वाला, तो हमको इसके बराबर करने की जरूरत नहीं क्योंकि x का मान हमको पता नहीं है, निकलेगा कैसे, लेकिन इससे निकल जाएगा y का मान। तो बताओ 0 किसके बराबर होगा, फर्स्ट वाला के कि सेकंड वाला के, सेकंड वाला। फर्स्ट वाला को फर्स्ट वाला के बराबर कर दिए, x को इसके बराबर कर दिए, 4 को m से मल्टीप्लाई करो -4m, n को 1 से करो प्लस n, बाई नीचे कितना है जी m प्लस n कोम, 0 को इसके बराबर करो, 0 बराबर कितना होगा जी m को 5 से करो 5m, प्लस n को -5 से करो तो प्लस माइनस होगा कितना -5n, अब बटा नीचे कितना m प्लस n। इस x का मान तो पता है नहीं कि अगर पता रहता तो इससे भी निकाल देते, लेकिन इससे निकलेगा नहीं, इससे आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो इससे हम सॉल्व करेंगे। अब बताओ ये m प्लस n डिवाइड में है जी, m प्लस n क्या चीज में है डिवाइड में, इक्वल किधर आएगा तो इंटू में हो जाएगा, और बताओ जी 0 के साथ m प्लस n इंटू करेगा तो क्या बनेगा 0, अब बराबर इधर क्या है 5m माइनस 5n। ठीक है, इधर माइनस में है 5n, इधर आएगा तो प्लस में, तो बताओ जी इधर माइनस में 5n इधर आएगा तो प्लस में 5n, बराबर इधर क्या है जी 5m, हमको m अनुपात n चाहिए यानी m बाई n चाहिए, तो m यहाँ है, ये बताओ n इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में, ये 5 को भी इधर लिया, वो 5 इधर इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो बताओ जी यहाँ पर 5 पहले से है, ये 5 बटा में आ जाएगा, बराबर उधर m पहले से है, n इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में n आ जाएगा, तो बताओ जी 5 से 5 कट गया ना, तो बताओ यहाँ पर m अनुपात n, m बटा n बराबर आ गया 5 1/1 यानी अनुपात में इसको लिखेंगे तो m अनुपात n बराबर लिखेंगे 1:1। 1:1 मतलब समझ रहे हो, बराबर भाग में बांट रहा है, किस भाग में बराबर, तो यहाँ से यहाँ जितना होगा वही यहाँ से वहाँ भी इतना ही होगा। 1:1 मतलब यही ना होता है जी,
दो बराबर भाग में बांटना को क्या कहते हैं? 1:1 में बांट। बोलो दिक्कत है इसमें किसी को? अरे बन जाएगा, चलिए किसी को दिक्कत इसमें? तो ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है, आने का चांस 2 मार्क्स में जब भी आएगा तो 2 नंबर में ये क्वेश्चन आए, ठीक है। और बहुत ज्यादा हार्ड नहीं, जैसे 4 नंबर बनाए हैं वैसे ही क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान देखना। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भाई, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है यदि बिंदु, देखो जी बिंदु दिया हुआ है ढेर सारा, यदि बिंदु कह रहा है, यदि बात नहीं करो, यदि बिंदु ए का निर्देशांक, मान लो नाम नहीं दिया और नाम यहां पर दे सकते हैं, ए का नाम 1 2 दे दिए। दूसरा बिंदु दिया हुआ है बी, यहां पर दूसरा बिंदु का निर्देशांक दे दिए 4y है ना, 4y। बिंदु सी का निर्देशांक दे दिया x6 और बिंदु डी का निर्देशांक दे दिया आपका 3 5। कह रहा है इसी क्रम में लेने पर एक समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान ज्ञात करें। कह रहा है ये समानांतर चतुर्भुज का शीर्ष है, किसका शीर्ष है जी? समानांतर चतुर्भुज, याद रखिए। ये कह रहा है चारों जो बिंदु है, चारों बिंदु से समानांतर चतुर्भुज बनता है। अब समानांतर चतुर्भुज किसको कहते हैं? तो लिखवाए हैं, समानांतर चतुर्भुज बताओ जी, कहते हैं जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो और विकर्ण बराबर ना हो, उसे क्या कहते हैं? समानांतर चतुर्भुज। एक समानांतर चतुर्भुज बना लेंगे जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो लेकिन विकर्ण बराबर ना हो। इसका नाम दे दिए ए, इसका नाम दे दिए बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी। ए का निर्देशांक जो दिया हुआ था 1 2 तो 1 2 लिख दिए। बी का निर्देशांक दिया हुआ था 4y तो 4y लिख दिए। सी का निर्देशांक दिया था x6 तो x6 लिख दिए। और डी का निर्देशांक 3 5 था तो 3 5। ठीक है, बोलो दिक्कत? अब बताओ, ध्यान से देखो, यहां पर समझो, एक समानांतर चतुर्भुज है, इसकी आमने सामने की भुजा बराबर होता है और विकर्ण बराबर नहीं होता। तो बताओ जी, ये विकर्ण BD है, BD बड़ा है कि AC बड़ा है? बोलो जी, BD, इसका दो विकर्ण, एक BD है एक AC है, कौन विकर्ण बड़ा है? BD बड़ा है, BD वाला बड़ा है ना जी। अब देखो, तो हमको कह रहा x और y का मान निकालना। ये 4y है, यानी इस y का मान निकालना है, इस x का मान निकालना। ठीक है, अब ये कैसे निकलेगा? तो इसमें दिमाग लगाना है। कोई भी समानांतर चतुर्भुज रहे, कोई भी समानांतर चतुर्भुज रहे, जिस बिंदु पर ये कट रहा है एक दूसरे, इसका नाम मान लो O दे दिए। इसका नाम क्या दे दिए? कोई भी समानांतर चतुर्भुज ले लो और समानांतर चतुर्भुज का दोनों विकर्ण एक दूसरे को जिस बिंदु पर मिलता है, वो बिंदु दोनों विकर्ण को समद्विभाजित करता है। दोनों विकर्ण को क्या करता है? समद्विभाजित। समद्विभाजित मतलब दो बराबर भागों में बांटता है, दो बराबर भागों में बांटता है। जैसे AC और BD को खींचे दोनों विकर्ण को, तो ये दोनों विकर्ण किस बिंदु पर मिला है? O पर। किस बिंदु पर मिला है? O। ये जो O बिंदु है, ये O बिंदु AC को दो बराबर भागों में बांटता है, दो बराबर भागों में बांटता है। मतलब अगर यहां से यहां 5 सेंटीमीटर रहेगा तो यहां से यहां भी कितना? 5 सेंटीमीटर। तो बताओ किस अनुपात में बटेगा? 1:1। जब बराबर भाग में बढ़ता है तो 1:1 में ना। इसका मतलब ये जो बिंदु O है, इस AC को 1:1 में बांट रहा है। किस अनुपात में? 1:1। ठीक है, और बिंदु BD, ये BD विकर्ण देखो, BD विकर्ण, ये BD को भी बिंदु O दो बराबर भाग में बांट रहा है कि नहीं बांट रहा है? कि जितना B से O तक का दूरी होगा उतना ही O से D तक का दूरी होगा। मान लो यहां से यहां 7 है तो यहां से यहां भी 7। तो बताओ किस अनुपात में बांटेगा? 1:1। 1:1। तो कोई भी समानांतर चतुर्भुज लोगे, कोई भी समानांतर चतुर्भुज रहेगा, उसका दोनों विकर्ण जिस बिंदु पर मिलता है, वो बिंदु दोनों विकर्ण को बराबर भागों में बांटता है, बराबर भागों में बांटता है।
ठीक है। समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण जिस बिंदु पर मिलता है वह बिंदु उसके विकर्णों को दो बराबर भागों में बांटता है। तो ये याद रहना चाहिए। तो यहां से अगर इसको हम बनाते हैं, अगर बनाते हैं तो ये चीज लिखना पड़ेगा कि किसी भी समानांतर चतुर्भुज आगे भी क्वेश्चन में ये सब काम आएगा, ये जो थ्योरम है कि किसी भी समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण, किसी भी समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है वह बिंदु दोनों विकर्ण को समद्विभाजित करती है। क्या करता है जी? समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित करना मतलब दो बराबर भागों में बांटना, ठीक है। यानी जो बिंदु O है इस AC को भी दो बराबर भाग में बांट रहा है और BD को भी दो बराबर भाग में बांट रहा है, ठीक। तो हमको बिंदु O का निर्देशांक निकालना है। किसका निर्देशांक निकालना है? O का। मान लो हम O का निर्देशांक निकालना चाहते हैं, तो बताओ AC का यूज करके निकालना चाहते हैं। किसका यूज? AC। बताओ AC को ये जो बिंदु O है 1:1 में बांट रहा है कि नहीं बांट रहा है जी? अरे बोलो। तो बताओ जी विकर्ण AC के लिए बिंदु O का निर्देशांक, बिंदु O का विकर्ण AC के लिए बिंदु O का निर्देशांक XY बराबर, देखो जी विकर्ण AC के लिए किसका निर्देशांक निकाल रहे हैं? O का निर्देशांक। तो बताओ O जो बिंदु है इस AC को किस अनुपात में बांट रहा है? 1:1। तो बताओ AC एक बिंदु A है, एक बिंदु C है, ये जो बिंदु O है 1:1 में बांट रहा है। इसका मतलब ये कहलाएगा x1 y1, ये कहलाएगा x2 y2, ये 1 और 1 क्या कहलाएगा? m/n। m का भी वैल्यू 1 n का भी वैल्यू 1। तो बताइए निकालिए। अब बताइए निकालेंगे इसका निर्देशांक, तो बताइए फॉर्मूला लगाइए। क्या फॉर्मूला होता है? m इंटू x2। m का मान कितना है? अरे ये समझ में आया? 1:1 में बांट रहा है जी। तो हमको x1 y1 x2 y2 पता है, m/n पता है कि नहीं पता है? 1:1 में बांट रहा है तो m का मान भी 1 n का मान भी 1। तो बताओ जी m का मान 1 इंटू m इंटू x2, तो x2 का मान कितना होगा? x प्लस n इंटू x1, तो n का मान 1 इंटू x1 का मान कितना है जी? 1। अब बाई m प्लस n यानी 1 + 1। अब बता m का वैल्यू 1 इंटू y2 का मान कितना है जी? 6 प्लस n का मान 1 इंटू y1 का मान कितना है? 2। अब बटा नीचे कितना? 1 + 1। अब बताओ ध्यान देखो जी, 1 को x से मल्टीप्लाई करो x, प्लस 1 को 1 से करो 1, अब बाई नीचे 2। 1 को 6 से करो 6, 1 को 2 से करो 2, अब बाई नीचे कितना? 2। तो बताओ जी x + 1/2 और यहाँ 6 2 8/2 मतलब कितना? 4। यानी बिंदु O का निर्देशांक आ गया, कितना आ गया जी? x + 1/2 और 4। ये किसका निर्देशांक आया है? O का। किसका निर्देशांक लाए हैं? O का। तो हम किस विकर्ण का यूज किए थे जी? AC का। तो O का निर्देशांक निकाले। हमको निकालना है x y का मान निकालना है, तो फिर से हम OA का निर्देशांक निकालेंगे, लेकिन किस विकर्ण का यूज करके? BD का यूज करके।
तो बताओ दोनों निर्देशांक इक्वल होना चाहिए कि अलग अलग आना चाहिए? इक्वल होना चाहिए कि अलग अलग? जब हम ओए बिंदु का निर्देशांक पूछ रहे हैं तो चाहे इसका यूज करके निकाले चाहे इसका यूज करके निकाले, दोनों सेम होना चाहिए। दोनों क्या होना चाहिए? सेम, यानी दोनों का निर्देशांक इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इक्वल। इसी से निकलेगा एक्स वाई का मान। फिर से ओ का निर्देशांक निकालेंगे, लेकिन किस विकर्ण का यूज करके? बीडी का यूज करके। तो बताओ विकर्ण लिखेंगे, फिर से विकर्ण, विकर्ण बीडी के लिए, विकर्ण बीडी के लिए बिंदु, बिंदु ओ का निर्देशांक, बिंदु ओ का निर्देशांक। फिर से फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है जी? अब बताओ जी, बीडी का यूज कर रहे हैं, किसका यूज कर रहे हैं? बीडी का। तो बी वाला कहलाएगा x1 y1 और डी वाला कहलाएगा x2 y2 और एम अनुपात एन कितना कहलाएगा? 1:1 है ना जी? ये भी 1:1 है ना, बराबर में बट रहा है। यानी बताओ जी, एम का मान 1 इंटू वाई x2, x2 का मान कितना है? 3, प्लस एन का मान 1 इंटू x1 का मान कितना है? 4 अब बटा 1 + 1। फिर बोलो एम का मान 1 इंटू y2, y2 मान कितना है जी? 5 प्लस एन का मान 1 इंटू y1 का मान कितना है? y। अब बटा नीचे कितना? 1 + 1। बताओ जी, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो 3, और 1 को 4 से करो कितना? 4, 4 और 3 कितना हुआ? 7, और 7 बटा नीचे कितना? 2। यहाँ भी करो, 1 को 5 से करो 5, अब प्लस 1 को y से करो y, अब बटा नीचे कितना? 2। ये भी बिंदु ओ का ही निर्देशांक आया है, लेकिन बीडी का यूज करके। तो बताओ दोनों बिंदु ओ का निर्देशांक इक्वल होगा क्या अलग अलग? अलग होगा रे, अलग अलग है कहाँ? तुम देख नहीं पा रही हो। अब बताओ जी, दोनों बिंदु का निर्देशांक एक ही रहेगा कि पहले अलग अलग रहेगा? बताओ, ये बिंदु है कहीं यहाँ, तो एक निर्देशांक तुम बोलो चाहे तुम बोलो। अब किसी आदमी का एक बेटा है, तो अलग अलग नाम रखने से पापा कुछ और नाम से पुकार रही है, मम्मी कुछ और नाम से पुकार रहे हैं। बताओ जी, 2 बेटा हो गया क्या? मम्मी अलग नाम से पुकारते, पापा अलग नाम से, तो अलग अलग बउआ होगा, यानी 2 होगा। 2 होगा जी। वही बउआ के बारे में ना बोला जा रहा है। अरे बोलो, अब तुम्हारी मम्मी तुमको, तुम्हारा तो ओरिजिनल नाम है कोमल, मम्मी कोमल बोल रही है, दोस्त कुछ और नाम रख दिया है। दोस्त लोग रखता है ना जगह नाम, एक दोस्त नाम रखता है, भाई बहन में लड़ाई हुआ तो वो चुरैलिया उसको बोल रहा, वो चुड़ैल बोल रहा है। नहीं होता है इसे? 2 भाई बहन में सबके घरे होता है लड़ाई झगड़ा, है चुड़ैल हो, तू अपने चुड़ैल है। ऐसे ऐसे लोग बोलता है। तो क्या होता है, इससे एक आदमी का अलग अलग नाम रखने से अलग अलग लोग नहीं हो गया। ये बिंदु जब यही बिंदु है, यहीं पर है, बिंदु हिला डुला है। अरे एसी के लिए यहीं पर बिंदु है, अरे सुनो, और बीडी के लिए भी यही है कि बीडी के लिए हिल गया है, बीडी के लिए बिंदु हिल गया है, वहीं पर है, तो उसका निर्देशांक सेम होगा। उसका निर्देशांक क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, निर्देशांक उसका क्या होगा? सेम होगा, यानी दोनों निर्देशांक सेम होगा, यानी इक्वल होगा। दोनों निर्देशांक क्या होगा? इक्वल होगा। तब बताओ जी, दोनों निर्देशांक को इक्वल करो। बताओ जी, पहला बिंदु का निर्देशांक इससे निकाले तो क्या था? x + 1/2 और 4। इससे निकाले तो क्या आया था जी? 7/2 और 5 + y/2। अब बताओ जी, दोनों को जब दोनों इक्वल है तो फर्स्ट वाला को फर्स्ट वाला के इक्वल है, सेकंड वाला को सेकंड वाला को। तो बताओ, यहाँ फर्स्ट वाला है x + 1/2 को किसके बराबर करेंगे? 7/2 को। और ये 4 को किसके बराबर करोगे जी? 5 + y/2 के। अब देखो कैसे बराबर आ जाए। अब यहाँ देखो जी, ये 2 डिवाइड में उधर जाएगा तो इंटू में, ये 1 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। तो x बराबर हो जाएगा 7/2, इंटू में हो गया क्या? 2 -1। नहीं समझे? बताओ जी, 2 डिवाइड में उधर जाए तो इंटू में, 1 प्लस में उधर जाए तो माइनस में। तो x बराबर 7/2 इंटू में हो गया 2 -1। और इधर देखो भाई, इधर बताओ हमको y का मान चाहिए, तो 2 यहाँ डिवाइड में इधर आएगा तो इंटू में। तो बताओ 4 × 2, इधर 5 प्लस में इधर आया तो माइनस में 5 बराबर y। अब बताओ जी, 2 से 2 कटेगा,
तो बोलो x का मान कितना आ गया, 7 में से 1 घटेगा 6। और बताओ जी, यहां पर बताओ जी, 4 दूनी 8 और 8 में से 5 घटाओ 3, तो y का मान कितना आ गया, 3 आ गया। तो बताओ x का मान हमारा आ गया 6 और y का मान आ गया 3। अब तुम जो बोल रहे थे अलग अलग आ रहा था, तो देखो रख के x y का मान रख के देखो, यहाँ o का निर्देशांक ये था ना, x का मान कितना आया है, x का मान कितना आया जी 6, रख के देखो 6 + 1 बटा 2, 7/2। देखो ये भी 7/2 है, इससे भी, अरे बोलो, फिर इससे देखो यहाँ 4 है ना, यहाँ y का मान रख के देखो, y का मान कितना आया है 3, यहाँ रखो 5 और 3 8/2 कितना आ रहा है 4। तो बताओ जी, एकरो 7/2 है x का मान, तो एकरो 7/2 आया है, एक आया है, इसका 4 है तो इसका भी 4 आया है। तो मान रखोगे तब ना वैल्यू आएगा। तो हमको x y का मान निकालना था, x का मान 6, y का मान 3 आ गया। बोलो दिक्कत है किसी को? तो ये ध्यान से देखना है कि केवल आपको याद रखना है कि दोनों विकर्ण का यूज करके हमको ओ का निर्देशांक निकालना है, और लास्ट में दोनों को क्या करना है, इक्वल कर देना है। इक्वल कर दीजिएगा तो आपका किसका, ये x और y का मान आ जाए। बोलो दिक्कत? चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर कहां तक बताए, 6। 7 क्वेश्चन पढ़िए सब लोग, 7। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। किसका निर्देशांक? ए का। करा ए का निर्देशांक ज्ञात करें। क्वेश्चन पढ़ो बढ़िया से, नहीं तो क्वेश्चन नहीं पढ़िएगा, अरे लड़का आएंगे दूध तरवा मारेंगे तुम। कह रहा है ए का निर्देशांक ज्ञात करें, निर्देशांक ज्ञात करें, ए का निर्देशांक ज्ञात करें जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है, जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। वृत्त का क्या है? व्यास है। ए बी वृत्त का व्यास है, जिसका केंद्र बताओ जी, केंद्र दिया हुआ है, केंद्र का निर्देशांक 2 - 3 तथा करा बी का निर्देशांक दिया हुआ है, तथा बी का निर्देशांक दे दिया है आपका, बी का निर्देशांक दे दिया है 1/4। चलिए अब देखो क्वेश्चन पढ़ो बढ़िया से, क्योंकि क्वेश्चन आप नहीं पढ़िएगा तो एग्जाम अभी जैसे बना लोगे, आता होगा, बन भी जाएगा। अब एग्जाम में तुमको क्वेश्चन पढ़ करके खुद से समझना रहता है कैसे बनेंगे। ठीक से बैठो रोहित कुमार। तो क्वेश्चन खुद से पढ़ करके समझना रहता है, इसलिए क्वेश्चन जरूर बढ़िया से पढ़ेंगे। देखो आज समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन कह रहा है ए का निर्देशांक ज्ञात करें। किसका निर्देशांक? ए का, यानी एक बिंदु होगा ए, उसका निर्देशांक ज्ञात करना है। अब ये क्या है अभी तक हमको नहीं समझ में आया, तुमको आया? ये इतने दूर तक पढ़ने पर आएगा क्वेश्चन समझ में? नहीं। कह रहा ए का निर्देशांक ज्ञात करें। अब ए बिंदु क्या है आगे बताएगा। कह रहा है जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। ए बी क्या है जी? वृत्त का व्यास, यानी एक वृत्त बनाओ। एक वृत्त बना दिए भाई, एक वृत्त बना दिए, और जब भी वृत्त होगा तो वृत्त का केंद्र होगा। वृत्त का क्या होगा? केंद्र होगा। कुछ ना कुछ केंद्र होता है। कोई लड़का है तो उसका कोई ना कोई पिता होगा, कोई ना कोई मम्मी होगी, मम्मी पापा का कहीं बच्चा होगा। ध्यान देखो, जब वृत्त है तो इसका कुछ ना कुछ केंद्र होगा, तो कहीं ना कहीं केंद्र है। मान लो बीच में केंद्र है, केंद्र बना दिए, और ये जो चारों तरफ से गोल लाइन खींचे हैं, इसको वृत्त का परिधि कहते हैं। वृत्त का क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। ठीक, ये बीच में जो बिंदु दिए हैं वो वृत्त का केंद्र है। वृत्त का क्या है? केंद्र है। और सुनो, एक परिधि से लेकर दूसरे परिधि तक के दूरी को, सुनो, एक परिधि से लेकर दूसरे परिधि तक की दूरी को
जो केंद्र से होकर गुजरे, जो किससे होकर गुजरे, केंद्र से होकर गुजरेगा, तब व्यास कहलाएगा। अगर केंद्र से होकर न गुजरेगा तब क्या कहलाएगा, कोई बता सकता है? जीवा कहलाता है। क्या कहलाता है? जीवा। एक परिधि से लेकर दूसरे परिधि तक दूरी लेकिन केंद्र से होकर नहीं गुजरेगा तो उसको हम लोग जीवा कहेंगे। क्या कहेंगे? जीवा। और लेकिन केंद्र से होकर गुजर जाता है तो ये व्यास कहलाता है। इसका भी नाम एक तरह से जीवा ही है, लेकिन ये सबसे बड़ा जीवा होता है, इसीलिए अलग से इसका नाम रख दिया है व्यास। लेकिन है जीवा ही। तुम उसको ऑब्जेक्टिव में आएगा क्वेश्चन कि किसी वृत्त का सबसे बड़ा जीवा को क्या कहते हैं, तो क्या बोलोगे? व्यास कहते हैं। क्वेश्चन को पूछेगा कि किसी वृत्त का सबसे बड़ा जीवा का नाम क्या है, तो क्या बोलोगे? व्यास। व्यास सबसे बड़ा जीवा होता है, ठीक है, जो केंद्र से होकर गुजरता है, क्योंकि एकदम बीच में रहता है केंद्र। थोड़ा सा नीचे घुसकर जगह, थोड़ा सा नीचे से लाइन खींचोगे तो ये लाइन से छोटा होगा, ऊपर थोड़ा सा खींचोगे तो इस व्यास से छोटा ही बनेगा, बड़ा नहीं बनेगा। जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे छोटा बनते जाएगा, ऊपर जाते जाओगे छोटा बनते जाएगा, लाइन छोटा बनेगा। अब बताओ, तो क्वेश्चन कह रहा था, देखो जी, ए बी एक वृत्त का व्यास है, तो ए यहां बना दिए, यहां बिंदु ले लिए ए, यहां बिंदु ले लिए बी। ए बी जो है, ए बी वृत्त का क्या है जी? व्यास है। इसका नाम, केंद्र का नाम मान लो ओ रख दिए। केंद्र का नाम क्या रख दिए? ओ। केंद्र का नाम क्या रख दिए? ओ। कह रहा है ए का निर्देशांक ज्ञात करे, सुनो, ए का निर्देशांक ज्ञात करे जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। ए बी वृत्त का क्या है? व्यास है, जिसका केंद्र का निर्देशांक 2-3 है। केंद्र ही ना है जी, इसका निर्देशांक दिया और 2-3, 2-3। और बी का निर्देशांक दे दिया है 1-4। बी का निर्देशांक कितना दे दिया है जी? 1-4। तो हमको कह रहा है ए का निर्देशांक निकालिए। किसका निर्देशांक? ए का। अब बताओ, ध्यान समझो जी, यहां किसी भी वृत्त का, किसी भी, आ जाओ जल्दी आओ, किसी भी वृत्त का सभी त्रिज्या क्या होता है? बराबर होता है। सभी त्रिज्या क्या होता है? बराबर। देखो, ये टोटल व्यास है, ये टोटल क्या चाहिए? व्यास, ठीक है। एक परिधि से लेकर दूसरे परिधि तक की दूरी को क्या कहते हैं? व्यास। और सुनो, केंद्र से लेकर परिधि तक के दूरी को त्रिज्या कहते हैं। केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी को त्रिज्या। तो यहां से यहां एक त्रिज्या होता है, यहां से यहां दो, एक और त्रिज्या हो गया, तो टोटल क्या हो? त्रिज्या 2 और दोनों त्रिज्या क्या होता है? बराबर होता है। दोनों त्रिज्या क्या होता है? बराबर। ये जो केंद्र होता है, केंद्र इस व्यास को 2 बराबर भागों में बांटता है। ये केंद्र जो होता है व्यास को 2 बराबर भागों में बांटता है। इसका मतलब ओ से ए तक के जितना दूरी होगा उतना ही ओ से बी तक का दूरी होगा। याद रखो, जितना दूरी ए से ओ तक का होगा, मान लो ए से ओ तक 5 सेंटीमीटर है, तो ओ से बी तक का भी दूरी कितना होगा? 5 ही सेंटीमीटर होगा। अगर ए से ओ तक का दूरी 7 सेंटीमीटर है तो ओ से बी तक का दूरी भी कितना होगा? 7 होगा। और टोटल कितना हो जाएगा? बोलो, 14 हो जाएगा। अरे यहां से यहां 7 है, यहां से यहां 7 है, टोटल 14 ना होगा? अरे दिक्कत है। अब बताओ, देखो ध्यान से, तो बताओ, ये जो बिंदु जो है, ये जो केंद्र है, केंद्र इस ए बी को बराबर 2 बराबर भागों में बांट रहा है। अरे बोलो, अब बताओ जी, 2 बराबर भागों में बांटता है तो किस अनुपात में बांटता है? 1:1। 1:1 में बांट रहा है। इसका मतलब बताओ जी, हमको ये जो बांट रहा है एकड़ निर्देशांक पता है, m अनुपात n का मान पता है, लेकिन इसका नाम, ये जो बिंदु लेते हैं इसको x1 y1 लेते हैं थे, इसको x2 y2 लेते हैं। तो x2 y2 पता है, लेकिन x1 y1 निकालना है। क्या निकालना है? x1 y1, ठीक है। m n हमको पता है, m का भी मान 1, n का भी मान 1। ये जिसका निर्देशांक बीच वाला का निकालते हैं तो उसका भी निर्देशांक पता है। हमको निकालना है x1 y1 का मान। किसका मान? x1 y1। क्यों कह रहा है? a का निर्देशांक ज्ञात करे, तो बिंदु a यही ना है। तो ये जो टोटल ए बी रेखा है, ए बी है ना, तो ए कहलाता है x1 y1 और बी कहलाता है x2 y2। अब बीच वाला का निर्देशांक तो पता है, तो ये पता है, तो इसी का निर्देशांक से विभाजन सूत्र लगा करके ही निकालते हैं, जो भी निकालना रहेगा। इस एक्सरसाइज में जो भी निकालना रहता है सब विभाजन सूत्र लगा रहा है, अलग से लगा रहा है कुछ और नहीं। तो बताओ जी, विभाजन सूत्र से ही ओ का निर्देशांक निकालना है,
बताओ जी, बिंदु लिखेंगे, बिंदु ओ का निर्देशांक, बिंदु ओ का निर्देशांक, अब बिंदु ओ का निर्देशांक कितना है जी, बोलो 2 - 3 बराबर, बोलो जी क्या होता है फॉर्मूला ओ का निर्देशांक निकालने का, m इंटू वाई x2, m इंटू एक्स, तो m का मान 1 है जी, तो 1 इंटू x2 का मान कितना है जी 1। अब बताओ जी प्लस n का मान भी 1 इंटू x1 का मान x1 ही है, अब बाई m प्लस n यानी 1 + 1। फिर बताओ m का मान 1 इंटू y2, तो y2 का मान कितना है 4, प्लस n का मान 1 इंटू y1 का मान y1 ही ना है जी, अब बाई नीचे 1 + 1। अब बताओ ये 2 - 3 है तो 2 - 3 बराबर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो जी 1, अब प्लस 1 को x1 से करो x1, अब बाई 1 + 1 कितना 2, यहाँ तो 1 को 4 से करो 4, प्लस 1 को y1 से करो y1, अब बाई नीचे कितना 2। अब बताओ जी जब इसी का निर्देशांक ये है इतना बराबर इतना है, तो फर्स्ट वाला को फर्स्ट वाला के बराबर करो, सेकंड वाला को सेकंड वाला का, तो बताओ जी 2 को किसके बराबर करोगे जी 1 + x1/2, और बताओ जी -3 को किसके बराबर करोगे 4 + y1/2। अब बताइए ये 2 डिवाइड में इधर आएगा तो इंटू में, तो बताओ 2 यहाँ पहले से है, ये 2 इंटू में हो जाएगा, ये प्लस में है 1 इधर आएगा तो माइनस में 1, अब बराबर क्या बचेगा x1। इधर देखो ये 2 डिवाइड में इधर आएगा तो इंटू में हो जाएगा जी -3 इंटू 2, अब प्लस में है 4 इन्हें आएगा तो माइनस में 4, बराबर क्या बचेगा y1। अब बताओ जी 2 दूनी 4 में से घटाओ 3, तो बताओ जी 3 आ गया किसका मान x1 का मान। और बताओ जी इधर 3 को -3 को 2 से गुना करो -6, अब -4 कितना होता है जी -10 बराबर y1, यानी y1 का मान कितना आ गया -10। तो हमको किसका निर्देशांक चाहिए था a का, तो लिखेंगे a का निर्देशांक बराबर a का निर्देशांक, बोलो जी a का निर्देशांक क्या माने थे वहां देखो, a का निर्देशांक क्या माने थे बताओ x1 y1 ना, x1 y1, तो बताओ जी x1 का मान कितना है 3 और y1 का मान कितना है -10, यही आंसर हो गया। बोलो दिक्कत है, चलो देख लो बढ़िया से जी। सब में आपका विभाजन सूत्र का ही यूज हुआ है, सब में किसका यूज हुआ है विभाजन सूत्र का, विभाजन सूत्र के अलावा और कोई सूत्र इसमें यूज नहीं हो रहा है, इसलिए इसको बढ़िया बढ़िया से अब रिवीजन करना पड़ेगा तुमको, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखो 8 नंबर कह रहा है कि यदि a और b, देखो ध्यान से, यदि a और b, यदि a और b क्रमशः a और b क्रमशः -2 और 2 - 4 हो तो P का निर्देशांक ज्ञात करे, P का निर्देशांक ज्ञात करे, P का निर्देशांक ज्ञात करे ताकि AP बराबर 3/7 इंटू AB हो, और P रेखाखंड AB पर स्थित है, और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। अब समझो जी, क्वेश्चन समझो, इधर ध्यान समझिए, कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि A और B, देखना, यदि A और B क्रमशः
-2 और 2 - 4 हो। कहता है ए एक बिंदु है, ए का निर्देशांक -2 है, और बी एक बिंदु है, बी का निर्देशांक 2 - 4 है। ठीक है, दो गो बिंदु समझ में आया? तो दो गो बिंदु ले लेंगे, एक ए ले लेंगे, एक बी ले लेंगे। अलग अलग होगा कि एक ही को बिंदु होगा दोनों? बोलो। जब निर्देशांक अलग अलग है तब बिंदु भी अलग अलग होगा कुछ दूरी पर। ठीक है, इसका -2 है, एकरो -2 रहता, तब दोनों सेम बिंदु होता। दोनों क्या होता है? सेम बिंदु। अलग अलग निर्देशांक है तो समझ जाना अलग अलग होगा, एक यहाँ होगा तो एक इधर होगा। ठीक है, एक बिंदु ए ले लिए, इसका निर्देशांक ले लिए -2 और कुछ दूरी पर एक बिंदु बी ले लिए, मान लो यहां पर एक बिंदु बी ले लिए, इसका निर्देशांक ले लिए 2 - 4। चलो, एक बिंदु ए लिए यहां, एक बिंदु बी लिए यहां, और दोनों का निर्देशांक लिख दिए। रोहित कुमार बेचैन हो रहे हो? तो ठीक से देखो, पेन का यूज है तुम्हारे पास, लिखवाएंगे अभी तुमसे हम। देखो ध्यान से, एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है, दोनों को मिला दिए तो रेखा बन गया ए बी। क्या बन गया? ए बी। ठीक, अब देखो आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि तो P का निर्देशांक ज्ञात करे। किसका निर्देशांक कह रहा है? P का। अब बताओ P बिंदु कहाँ, हमको पते नहीं है। A और B तो पता है, इससे मिला दिए तो ए बी बन गया, लेकिन कह रहा P का निर्देशांक निकालिए। किसका निर्देशांक? P। यानी P एक बिंदु है जिसका निर्देशांक ज्ञात करना है। अब P बिंदु कहां पर है उसको जानने के लिए आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या कह रहा है? P का निर्देशांक ज्ञात करे ताकि AP बराबर 3/7 इंटू ए बी हो। यहां क्वेश्चन दिया हुआ कि AP जो है AP बराबर 3/7 इंटू ए बी होना चाहिए। ठीक, फिर आगे क्या कह रहा है? और P रेखाखंड AB पर स्थित है। अब P जो बिंदु है किस पर स्थित है? AB पर। यही ना AB है जी, इसी पर कहीं ना कहीं P है। कहीं दे देते हैं P, मान लो यहां पर P दे दिए। एक निर्देशांक निकालना है, इसका निर्देशांक निकालना है। इसका निर्देशांक नहीं पता है तो XY लेते हैं। क्या लेते हैं? XY। ये बिंदु P देखो AB को दो भाग में बांट रहा है जी। ये जो बिंदु P को गौर से देखो, दो भागों में बांट रहा है, बराबर भाग में बांट रहा है कि अलग अलग? अलग अलग। हमको कैसे पता अलग अलग है कि बराबर भाग है? अभी तो पता नहीं है। M/N पता ना? अरे बोलो, तो M/N निकालेंगे। क्या निकालेंगे? M/N। अब M/N कैसे निकलेगा भाई? तो ये जो दिया हुआ है, क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में ही, देखो ध्यान से जी। हमको इस बिंदु का निर्देशांक चाहिए, तो बताओ ये x1 y1 ये x2 y2, खाली M और N का मान पता चल जाए तो इसका मान नहीं निकल जाएगा? आराम से विभाजन सूत्र से निकाल लेंगे। तो बताओ, सबसे पहले हमको M/N चाहिए कि ये जो बिंदु है यहां से यहां कितना है, यहां से यहां कितना है, यानी A से P तक कितना है, P से B तक कितना है। तो बताओ जी, देखो ध्यान से, ये AB इंटू में है, इधर आएगा तो कुछ बचेगा डिवाइड में। तो AP पहले से है यहाँ और डिवाइड में हो गया AB। अब बराबर कितना हो गया जी? 3/7। इसका मतलब समझो AP के सामने वाला AP है और AB के सामने वाला AB है। तो बताओ जी, AP का मान कितना हुआ? 3। AP का मान कितना? 3। और AB का मान कितना हुआ? 7। तो तुम समझो भाई, AP का मान 3 है, यानी यहां से यहां 3 है और टोटल 7 है। AB कितना है जी? 7 है। तो बताओ NA कितना होगा? बोलो। 4 होगा। टोटल 7 है AB। देखो AB के सामने वाला AB, तो AB 7 और AP 3। AP 3 है और AB टोटल कितना है? 7 है। तो बताओ टोटल 7 है और यहां से यहां 3 है, तो यहां से यहां कितना होगा जी? 4 होगा। कितना होगा? 4। यानी P से B तक का दूरी कितना होगा जी? PB जो होगा, PB कितना होगा? 4 होगा। PB कितना होगा? 4। अब बताओ जी, तो बताओ तुम ही जो बिंदु P है, अरे इधर देखो, बिंदु जो P है इस AB को किस अनुपात में बांट रहा है? 3/4 में। 3/4 में। इसका मतलब M/N का मान पता चल गया 3/4। अब बताओ, ये x1 y1 तुमको पता है,
x2 y2 पता है और m और n पता है, तो बिंदु P का निर्देशांक ना निकाल लेंगे। अब बताओ, तो लिखेंगे बिंदु P का निर्देशांक बराबर, बिंदु P का निर्देशांक बराबर बिंदु P का निर्देशांक बराबर, चलिए बनाइए पहले, यहाँ बनाओ तो, एक मिनट, इस नौटंकी कर रहा है रहने तो कोई दिक्कत नहीं, मार खाते हुआ है चुलबुल बुलाता है खाली, आता इधर आप इधर उधर कर रहा, अभी पेन मांग रहे थे, संभाल लिया था, 4 पेन मार रहा था तुम घर का नहीं पर पढ़ते टाइम तुमको कितना बार बार हम देखते हैं, पढ़ते टाइम तुमको सामान मांगना है, सामान बैठा तब बोले हैं तो अभी चलो देखो जी, यहाँ सारा बिंदु P का निर्देशांक, तो बिंदु P का निर्देशांक निकालना है, तो फॉर्मूला लगाएंगे। ध्यान देखो, यहाँ पर फॉर्मूला जो होता है वही फॉर्मूला क्या होता है भाई, m इंटू x2, तो m का मान कितना लेंगे जी 3, तो 3 इंटू x2, बोलो x2 का मान कितना है जी 2, प्लस n का मान कितना है भाई, n का मान 4, इंटू x1 मान कितना है -2, अब बटा m प्लस n, तो m का मान 3, n का मान 4। फिर बताओ फॉर्मूला लगाएं, m इंटू y2, तो m इंटू y2 का मान कितना है -4, m का मान, ध्यान देखो, m का मान कितना है 3, इंटू y2 का मान कितना है, y2 मान बोलो -4, प्लस n का मान है 4, इंटू y1 का मान कितना है जी -2, अब बटा 3 प्लस 4, ये बनवाएंगे हम, समझ जाओ। अब बताओ 3 को 2 से गुना किए 6, अब बताओ ध्यान देखो जी, 3 को 2 से गुना किए तो 6, और यहां देखो 4 को -2 से गुना करे कितना होगा -8, अब बटा 3 और 4 कितना 7, 3 को -4 से गुना करो -12, और 4 को -2 से करो -8, अब बटा 3 और 4 7। अब देखो यहाँ 6 में से 8 घटाओ कितना होगा जी -2 बटा 7, और -12 और -8 कितना होता है -20 बटा 7। अब बताओ जी कोई कटेगा इसमें नहीं, यही आपका आंसर हो गया। बिंदु किसका निर्देशांक आ गया जी, P का निर्देशांक आ गया। बोलो दिक्कत है किसी को? चलिए, तो सिर्फ इसमें पहचानना था कि यहां से दिया हुआ था AP बराबर 3 बटा 7 इंटू AB, तो AB इंटू में था इधर डिवाइड में, तो AP बटा AB बराबर 3 बटा 7, AP के सामने वाला AP 3 हुआ और AB 7 हुआ, तो टोटल 7 है, और यहाँ से यहाँ 3 है, तो यानी यहाँ से यहाँ कितना होगा 4, यानी A से P तक का दूरी 3 है और P से B तक का दूरी 4 है। इसका मतलब ये किस अनुपात में बढ़ रहा है, 3:4 में। तो M अनुपात N पता चल गया 3:4। अब तुमको M अनुपात N पता हो, x1 y1 x2 y2 पता हो, तो इसका निशान नहीं निकल जाएगा, तो विभाजन सूत्र से इसको निकालते। बोलो दिक्कत किसी को? अब देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर कितना बच गया जी 9। तो 9 क्वेश्चन तुम लोग को होमवर्क रहेगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन नंबर बताए थे 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो सब लोग, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताए थे सम त्रिभाजित करने वाला, याद आ रहा है, सम त्रिभाजित करने वाला। तो इसी प्रकार से ये कह रहा है कि बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को
रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक निकालना है। तो 4 बराबर भाग में बांटने के लिए कितना जगह से काटना पड़ेगा जी? 3 जगह से। और सब किस अनुपात में रहेगा? 1:1:1। ठीक है, तो पहला बिंदु लोग उसका निर्देशांक कितना होगा? 1:3। 1:3 नहीं बनेगा। दूसरा बिंदु लेंगे तो क्या बनेगा? 2:2। 2:2 मतलब ही 1:1 ही होगा। 2 का यूज करो तो वही आएगा, फिर 1:1 भी करो तो वही होगा। ठीक है, तो उसको आपको बना लेना है। क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क रहा आपको, इसको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 10 समझो। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए सब लोग। क्वेश्चन नंबर 10 करा, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करे। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करे। क्षेत्रफल, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करे जिसके शीर्ष इसी क्रम में 30, 45, -14 और -2, -1 है। यहाँ बगल में समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी लिख दिया है। 1/2, देखो जी यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला लिख दिया है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों का गुणनफल। अब बताओ जी, इजी है एकदम। क्षेत्रफल का फॉर्मूला दे दिया तो दोनों विकर्ण निकाल लेंगे तो गुना कर देंगे 1/2 रख करके। तो देखो क्वेश्चन समझिए। करा, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसके विकर्ण बोले जिसके शीर्ष इसी क्रम मतलब लाइन से। ठीक है, एक समचतुर्भुज ले लीजिए। समचतुर्भुज बनाते हैं। समचतुर्भुज किसको कहते हैं? जिसकी चारों भुजा बराबर हो और विकर्ण बराबर ना हो। अब ध्यान देना यहाँ पर, जिसकी चारों भुजा बराबर हो विकर्ण बराबर नहीं हो उसको क्या कहते हैं? समचतुर्भुज कहते हैं। अब देखो ध्यान से यहाँ पर, तो समचतुर्भुज एक बना रहे हैं जिसकी सभी भुजा बराबर हो लेकिन विकर्ण बराबर ना हो। अब देखिए इसका नाम दे दिए A, इसका नाम दे दिए B, इसका नाम C, इसका नाम D। यहां लिखा हुआ जिसके शीर्ष इसी क्रम मतलब लाइन से। पहला A लिए हैं तो A पहला वाला लेंगे। A का निर्देशांक कितना लेंगे बोलो? 3, 8। B का निर्देशांक कितना लेंगे जी? 4, 5। और C का निर्देशांक कितना लेंगे? 3, 0 है। चलो भाई 3, 0 लेते हैं। 3, 0 है। E 4, 5 है। C का कितना है जी? -1 कितना है? 4। और D का कितना है जी? -2, -2। ठीक है, हमको इसका क्षेत्रफल चाहिए। अब देखो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो, देखो क्षेत्रफल का फॉर्मूला है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। मतलब दोनों विकर्ण निकाल दीजिए। पहला विकर्ण का नाम खोजिए जी AC, दूसरा का विकर्ण का नाम क्या है? BD। तो दोनों विकर्ण निकालना है, मतलब AC निकालना है और BD निकालना है। बताओ AC हमको निकालना है, AC यानी A से C तक का दूरी सूत्र से निकलेगा कि विभाजन सूत्र से? बोलो, दूरी सूत्र से। ये क्वेश्चन सूत्र में देना चाहिए था क्योंकि विभाजन सूत्र में का इसमें यूज नहीं है, तो जानबूझ के दे दिया कि दूरी सूत्र वाला भी याद है कि नहीं। अब कह रहा विकर्णों का गुणनफल, तो दोनों विकर्ण निकालना पड़ेगा, नहीं AC निकालना पड़ेगा और BD निकालना पड़ेगा। तो AC बताओ A से C तक का दूरी सूत्र से ना निकलेगा। अब बताइए, तो पहले हम लोग AC निकालेंगे। AC
यानी ए से सी तक का दूरी, यानी दूरी सूत्र से, तो दूरी सूत्र से क्या होता है, दूरी सूत्र क्या होता है फॉर्मूला जी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ए वाला कहलाएगा x1 y1, सी वाला x2 y2, ये कहलाएगा x1 y1, ये कहलाएगा x2 y2। बैठाइए फॉर्मूला पर, AC बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1, तो x2 का मान कितना है जी -1, -1 माइनस x1 का मान कितना है 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है जी 4, y2 का मान कितना है 4 माइनस y1 का मान कितना है 0 का होल स्क्वायर। अब बताओ, तो AC बराबर रूट अंडर, देखो जी -1 और -3 कितना होता है -4 का स्क्वायर प्लस 4 में 0 घटाओ 4 का होल स्क्वायर। बताओ जी रूट अंडर माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 और 4 का स्क्वायर कितना 16, रूट अंडर कितना हो गया 32। अब 32 को निकालने आता है रूट से, इसको 16 इंटू 2 लिख सकते हैं, 16 दूनी 32, 16 का कितना निकलता है 4, आई रूट के अंदर, रूट के अंदर रहेगा तो है ना, इकाई हो गया। सेंटीमीटर मीटर नहीं रहता तो क्या लिखते हैं इकाई या मात्रक भी लिखते हैं। फिर बताओ क्या निकालेंगे BD, क्या निकालेंगे जी BD, तो BD निकालिए फॉर्मूला, तो B वाला कहलाएगा x1 y1 और D वाला क्या कहलाएगा x2 y2। बोलो दिक्कत। अब बताइए फॉर्मूला का x2 माइनस x1, तो x2 का मान कितना है जी -2, और माइनस x1 का मान कितना है 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है जी बोलो, y2 का मान -1 और माइनस y1 का मान कितना है 5 का होल स्क्वायर। अब बताओ जी रूट अंडर -2 और -4 -6 का स्क्वायर प्लस -1 और -6 का होल स्क्वायर। अब बताओ जी माइनस का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 और प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36, 36 कितना हो गया 72। अब 72 को हम 36 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो 36 का कितना बाहर आएगा 6 और रूट के अंदर क्या रहेगा 2 इकाई, यानी हमारा BD भी आ गया कितना 6 रूट 2 इकाई। अब बताओ हमको निकालना है क्षेत्रफल चतुर्भुज का, तो सम चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर, बताइए जी क्षेत्रफल बराबर क्या फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। किसका गुणनफल जी, विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। तो बताओ 1/2 इंटू इसका विकर्ण, पहला विकर्ण का नाम क्या था AC, इंटू दूसरा विकर्ण का नाम क्या है BD। अब बताओ जी 1/2 इंटू AC है भाई AC, तो AC का मान कितना दे है बताओ 4√2 इंटू BD का मान कितना है 6√2, 1/2 है तो 1/2 इंटू इसको गुना कर दो, 4 को 6 से करेंगे 24 और √2 को रूट से गुना करोगे 2, √2 को √2 से गुना करते हैं 2, देखो तो इस 2 से 2 कटेगा। अब बताओ 1 को 24 से करो कितना होगा 24 वर्ग इकाई। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में लिखते हैं, यानी स्क्वायर, वर्ग मतलब क्या होता है स्क्वायर, तो 24 वर्ग इकाई होगी। अगर आप वर्ग इकाई छोड़ तो 1 नंबर काट लेगा या आधा नंबर, और तुम यहाँ तक आंसर ला करके खाली आंसर लिख करके पूरा खुश हो, अब मेरा तो 100 में 100 आ रहा है, अब पता चला 1 नंबर काट ले 99 आ जाता है। तो ऐसा जब ज्यादा जिसका नंबर आते रहता है तो उसका छोटा छोटा गलती ही बड़ा गलती कहलाता है, जिसकी वजह से मार्क्स कटेगा। जैसे कोई बच्चा एकदम कमजोर है कि उसका 28 आ रहा है या 29 आ रहा है, तो उसको कहीं पर 1 नंबर बढ़ा के दे देगा। अब किसी का 20 आ रहा है तो 10 नंबर थोड़ी ना बढ़ाए, लेकिन किसी का 28 नंबर है या किसी का 29 नंबर है, तो उसको बढ़ा करके 1 नंबर बढ़ा के कोई क्वेश्चन कहीं थोड़ा बहुत लग रहा है तो वहां पर बढ़ा देता है, 1 नंबर दे देता है, लेकिन पास ताकि हो जाए, उसका 1 साल बच जाए। लेकिन जो बच्चा का एकदम 100 में 100 आ रहा है, अब उसका काटने के लिए अब उपाय सोचेगा कहाँ से इसका काटे, कहाँ कमी निकाले।
तो वहां पर तुम ये सब जगह देखोगे, अच्छा इसे लिख ले, या तुमसे किसी का बेहतर कॉपी है कि नहीं मिलाएगा, उसके पास जितना कॉपी मिलेगा टीचर के पास, तो तुमसे बेहतर किसका है उसको देखेगा। अब मान लो कि तुम भी बनाए हुए वो भी बनाए हो, दोनों का आ रहा है, देना किसी के एक का है मान लो, या 100 ऑर्डर है कि नहीं देना है मान लीजिए, तो आपको काटना शुरू करेगा। जब काटना शुरू करता है तो कभी कभी क्या होता है, काटने का मकसद था 1 नंबर, 2-4 गो ऐसा मिल गया क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन में तो कुछ करेगा, तो जिसके वजह से 2-4 नंबर काट देता, 95, 92 ऐसे आया। तो एक गलती ही नहीं छोड़ना है कि ताकि हमारा 1 नंबर काहे कटे, है ना। तो ये सब ध्यान रखना कि कहां पर कोई क्वेश्चन न छूटे। तो इसीलिए क्या होता है, अब संस्कृत वगैरह का एग्जाम दोगे, एसएसटी वगैरह का एग्जाम दोगे, अब सब तुम लिख ले हो, तो देखेगा दूसरा कोई कॉपी मिलाएगा कि तुमसे बेहतर राइटिंग, तुमसे बेहतर लिखने का वर्ड उसका कैसा यूज किया है, वर्ड का यूज कैसा किया है ना। तो उससे मिला करके तुम्हारा क्या करेगा, थोड़ा उससे कम देगा मार्क्स। और फिर उसके बाद इंटरव्यू भी होता है, आपका टॉपर का वेरिफिकेशन होता है। अगर आपका 400 450 प्लस में 430 या 30 नहीं बोलेंगे, 450 प्लस में जिसका नंबर रहता है वो लोग को टॉपर वेरिफिकेशन में बुलाया जाता है, उसका इंटरव्यू लिया जाता है कि सही में ये अपने से बनाया है कि चीटिंग उटिंग किया है। तो उसमें जो बच्चा इंटरव्यू में पास होता है तब उसको टॉप 10 में लाता है। तुमको हम भी लिखे थे, हम पूरा टॉप 10 में नहीं आया है, तो उस समय सारा पता चल जाता है कि नंबर तुमको आते हुए तुम्हारा नंबर था 450 प्लस था, तुमको कॉपियां थोड़ी ना दिखाए। अब बगल वाला के भी 450 था, लेकिन इंटरव्यू देने गए, बगल वाला फटाक फटाक बता रहा है, तुम वहां पर हो सकता है 1 महीना में भूल गया हो बहुत कुछ, तो वहां पर थोड़ा नर्वस आ गए, नहीं बता पाए। तो तुमसे हो सकता है कि बच्चा कमजोर था लेकिन वहां पर बता दिया, दोनों का सेम नंबर आ रहा था, तो इसको टॉप 10 में कर देगा, तुम टॉप 10 से बाहर हो जाओ। तो देखता है कि बच्चा खुद से बनाया है ठीक है, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल उसका कैसा है, किसी के सामने बोल सकता है कि नहीं, बता सकता है कि नहीं तो पता चला थोड़ा टॉपर लिस्ट में कर दिया है, हम मीडिया वाला इंटरव्यू वगैरह ले रहा है, 2 क्वेश्चन पूछा तो बता ही नहीं रहो, नहीं बताओगे तो बोर्ड पर इल्जाम लग जाता है कि सेटिंग करके टॉपर देता है, ये करके देता है। इसीलिए टॉपर वेरिफिकेशन होता है, जो टॉपर आता है, पहले टॉपर वेरिफिकेशन नहीं होता था, तो पैरवी करके टॉप कर दिया था, बिहार टॉप कर दिया था। एक लड़की को आर्ट्स ली हुई थी, उसका पते ना ऊपर कौन कौन सब्जेक्ट है आर्ट्स में, ओकरा से इजी सवाल भारत के राष्ट्रपति कौन है ये भी नहीं पता था। ऐसा पकड़ा है कि पता चला कि 1 बीघा 12 बीघा कहीं जमीन दिया था किसको, तब उसको कोई नेता उता टॉपर ऊपर करवाया गया था। बाद में सब अधिकारी, नेता थोड़ी ना पकड़ा था, अधिकारी पकड़ा था, नेता थोड़ी वहां बैठल है। नेता अधिकारी को ऑर्डर, जो भी कुछ होगा तो डीएम के साइन से होता, कुछ भी यहाँ पर मान लो अब दानापुर में कुछ दंगा वगैरह हो गया, नेता तो बोल देगा जाके लाठी चार्ज करो। अब लाठी चार्ज किया, 2-4 मर गया, तो वही नेता बोलेगा इस अधिकारी को सस्पेंड करेंगे, तो ये करेंगे, वही ऑर्डर देता है कि जाइए व्यवस्था देखिए। लेकिन अधिकारी के सिग्नेचर से होता है कुछ भी, इसीलिए अधिकारी फंसता है। तो ध्यान देखो, यहाँ पर आपका 7.2 एक्सरसाइज पूरा खत्म हो गया। कल भी कोशिश करें 2 बजे से ही क्लास रहेगा, तो उसमें 7.3 समाप्ति कर देंगे, तो 7 चैप्टर तुम्हारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो रहने देते हैं इसको। आज ये पूरा कल वाला और आज वाला होमवर्क सुनो। कल वाला और आज वाला क्या करेंगे कि वीडियो अपलोड हो जाएगा, उसको देख लेना है, रिवीजन कर लेना है। और कल, अरे क्या बुला रहे हो, पैक हम बोले अभी करने के लिए, बनवाएंगे तुम लोग से। देखो अब देखो ध्यान से, तो कल आपको 7.1 एक्सरसाइज और 7.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करके कॉपी लाना है जी, ये मत बोलना कॉपी नहीं लाए हैं। 7.1 और 7.2 कंप्लीट 2 पेन से अच्छा से कंप्लीट करके रिवीजन करके आना, ठीक है। और इस संडे को, अरे लड़का, इस संडे को तुम्हारा 7 चैप्टर का टेस्ट होगा मैथ में। इस संडे को 7 चैप्टर का टेस्ट होगा मैथ, ठीक है। चलिए रहने देते हैं।